मित्रों, इस वीडियो में बात करेंगे एलएलबी थर्ड सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, प्रशासनिक विधि, इसके महत्वपूर्ण 50 एमसीक्यूज के विषय में। सारे के सारे एमसीक्यूज एग्जाम ओरिएंटेड हैं, महत्वपूर्ण है। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए देखते हैं भारतीय लोक प्रशासन संस्थान कहाँ स्थित है। तो भारतीय लोक प्रशासन संस्थान है, ये कहाँ स्थित है? अजमेर में, नई दिल्ली में, जयपुर में अथवा मुंबई में। तो सा हमारा सही उत्तर है नई दिल्ली में। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, लोक प्रशासन अभी विज्ञान नहीं है किंतु विज्ञान बन जाएगा, इस मान्यता के प्रति आश्वस्त हैं कौन? फिफनर, वाल्डो, विल्सन, मोरिस। तो हमारा आज सही उत्तर है फिफनर। हालांकि उत्तर दिए गए हैं लेकिन आप सबको याद तो करना ही है। वीडियो सुनेंगे, 2-3 बार सुनेंगे तो इतने में कंफर्म हो जाएंगे प्रश्न। ये मान्यता किसकी है? फिफनर की है कि लोक प्रशासन अभी विज्ञान नहीं है किंतु विज्ञान बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, लोक प्रशासन मूलतः मानवीय सहयोग से संबंधित है, ये कथन किसका है? लोक प्रशासन जो है वो मानवीय सहयोग से संबंधित है, ये किसका है? वाल्डो का, कीथ हेंडरसन का, या फिर ऑर्डवे टीड का, या लूथर गुलिक का। तो हमारा आ उत्तर सही है, लोक प्रशासन मूलतः मानवीय सहयोग से संबंधित है, ये वाल्डो का कथन है। अगला प्रश्न देखिएगा, हेनरी फयाल के अनुसार प्रशासन की प्रधान श्रेणियां कौन सी हैं? नंबर 1 नियोजन, नंबर 2 संगठन, नंबर 3 आदेश और नंबर 4 समन्वय और नियंत्रण। तो ये कूट का आधारित प्रश्न है। नंबर आ 1, 2 और 3, नंबर सा 1, 2, 3 और 3 इसमें लिखा हुआ है, तो 1, 2, 3 ही सही इसका उत्तर है। तो आ और सा दोनों डिस्प्यूटेड हैं, इसलिए 1, 2, 3 और 4 को भी मानेंगे। इसमें 4 भी सम्मिलित है, 1, 2, 3, 4 प्रधान श्रेणियां चारों ही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, नंबर 5, प्रशासन का वास्तविक सार वह मूल सेवा है जो जनसाधारण के लिए की जाती है, ये कथन किसका है? फिफनर का है, विलोबी का है, निग्रो का है अथवा लूथर का है। प्रशासन का वास्तविक सार वह मूल सेवा है जो जनसाधारण के लिए की जाती है, ये कथन किसका है? तो हमारा सा नंबर सही है, ये कथन है निग्रो का। अगला प्रश्न देखेंगे, लोक प्रशासन की विशेषताओं के संबंध में असत्य कथन यानी जो फाल्स कथन है, असत्य कथन है, उसका चयन करिए। नंबर आ है, लोक प्रशासन का स्वरूप नौकरशाही का होता है। नंबर बा, लोक प्रशासन एक रूपता के सिद्धांत पर कार्य करता है। नंबर सा, लोक प्रशासन में बाहरी वित्तीय नियंत्रण का नियम लागू होता है। और नंबर दा, लोक प्रशासन सामाजिक है। तो दा ही इसका सही उत्तर होगा, लोक प्रशासन सामाजिक है। लोक प्रशासन की विशेषताओं के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कि लोक प्रशासन एक सामाजिक है, लोक प्रशासन का समाज से कोई लेना देना नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा, नंबर 7, लोक प्रशासन में वे गतिविधियां आती हैं जिनका प्रयोजन सार्वजनिक नीति को पूरा करना अथवा क्रियान्वित करना होता है, ये कथन किसका है? व्हाइट का है, विल्सन का है, गुलिक का है, या डिमाग का है। नंबर आ सही हमारा उत्तर है, व्हाइट का है। लोक प्रशासन में वे गतिविधियां आती हैं जिनका प्रयोजन सार्वजनिक नीति को पूरा करना अथवा क्रियान्वित करना होता है, ये कथन किसका है? व्हाइट का है। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एलएलबी के समस्त सेमेस्टर्स के लिए आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट में जाकर के एमसीक्यूज देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नंबर 8, कानून को क्रियात्मक रूप प्रदान करने के लिए सरकार जो कार्य करती है वही प्रशासन है, ये किसका कथन है? हार्वे वाकर का, विल्सन का, गुलिक का अथवा टिम का। तो नंबर आ हमारा सही उत्तर है, हार्वे वाकर का कथन है क्या? कि कानून को क्रियात्मक रूप प्रदान करने के लिए सरकार जो कार्य करती है वही प्रशासन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नंबर 9,
नवीन लोक प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? ये कूट संबंधी प्रश्न है। नंबर 1 प्रासंगिकता, नंबर 2 मूल्य, नंबर 3 सामाजिक समता और नंबर 4 परिवर्तन, नंबर 5 राजनीतिक प्रशासन, वित्तीय विभाजन पर बल। तो इसमें भी ये चारों के चारों सही हैं। 1, 2, 3 और 4 नवीन लोक प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं सारी की सारी हैं। प्रासंगिकता भी, मूल्य भी, सामाजिक समता भी, परिवर्तन भी और राजनीति प्रशासन द्विभाजन पर बल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न नंबर 10। लोक प्रशासन सरकार के कार्यों से संबंधित होता है, चाहे वे केंद्र द्वारा संपादित हों अथवा स्थानीय निकाय द्वारा। ये कथन किसका है? पार्सी मैक्वीन का या फिर विल्सन का, गुलिक का अथवा टिमाक का। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो पार्सी मैक्वीन होगा। लोक प्रशासन सरकार के कार्यों से संबंधित होता है, चाहे वे केंद्र द्वारा संपादित हो अथवा स्थानीय निकाय द्वारा। ये कथन किसका है? पार्सी मैक्वीन का है। सारे के सारे वीडियोज पूरे के पूरे सुनना बहुत आवश्यक है, क्योंकि एलएलबी एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिसमें आप जितना पढ़ लें उतना ही कम है। निम्नलिखित विषय लोक प्रशासन के किस चरण से संबंधित है? लोक प्रशासन देखिएगा ऑप्शन नंबर 1 लोक प्रशासन के अध्ययन क्षेत्र तथा कार्य क्षेत्र के संबंध में उत्पन्न समस्याओं का नवीन रूप में समाधान। नंबर 2 विकासशील देशों के अनुकूल प्रशासन को विकसित करने का प्रयास। और इसमें ऑप्शंस हैं आ तृतीय चरण, नंबर बा चतुर्थ चरण, नंबर सा पंचम चरण और नंबर दा प्रथम चरण। तो ये चतुर्थ चरण का है, ये दोनों से ही संबंधित है, इससे भी और इससे भी। लोक प्रशासन के अध्ययन क्षेत्र तथा कार्य क्षेत्र के संबंध में उत्पन्न समस्याओं का नवीन रूप से समाधान चतुर्थ चरण के अंतर्गत होता है, और विकासशील देशों के अनुकूल प्रशासन को विकसित करने का प्रयास भी चतुर्थ चरण में ही होता है। नेक्स्ट देखिएगा नंबर 12। लोक प्रशासन के चतुर्थ चरण को प्रायः याद किया जाता है। नंबर 1 विध्वंसकारी काल, नंबर 2 अंधकार युग, नंबर 3 संदेह के बादल और नंबर 4 पहचान की संकटावस्था। निम्न में से चतुर्थ चरण के संबंध में क्या सत्य है? देखिएगा नंबर आ 1 और 3, नंबर बा 3 और 4, नंबर सा 2 और 4 और नंबर दा उपर्युक्त सभी। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो नंबर सा सही होगा। 2 और 4 हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न, सल्तनतकालीन प्रशासन राजस्व विभाग को किस नाम से जाना जाता था? नंबर आ मजलिसे खलवत, नंबर बा दीवाने विजारत और नंबर सा दीवाने अर्ज और नंबर दा दीवाने इंसा। सल्तनतकालीन प्रशासन व्यवस्था में जो राजस्व विभाग है उसको दीवाने विजारत कहा जाता था। नेक्स्ट देखिएगा, ये सारे के सारे प्रश्न एलएलबी के एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से संबंधित है, और ये सारे के सारे प्रश्न पिछली 10 परीक्षाओं में किसी न किसी परीक्षा से आए हुए हैं। सल्तनत काल में विदेश विभाग किस नाम से जाना जाता था? मजलिस खलवत, दीवाने रसालत, दीवाने अर्ज या दीवाने इंसा। सल्तनत काल में जो विदेश विभाग है उसको दीवाने रसालत कहा जाता था। नेक्स्ट देखिएगा, मुगल काल में मीर बख्शी कौन होता था? मीर बख्शी का जो पद होता था वो किसका पद था? धार्मिक एवं न्यायिक मामलों के मंत्री, नंबर बा सैन्य विभाग का अध्यक्ष, नंबर सा प्रधानमंत्री और नंबर दा राजस्व विभाग का प्रधान। तो नंबर बा हमारा सही है, सैन्य विभाग का जो अध्यक्ष है उसको मीर बख्शी कहते थे। अगला प्रश्न 16 नंबर देखिएगा, भारत में मनसबदारी व्यवस्था का जनक किसको माना जाता है? बाबर को, अकबर को, हुमायूं को या शाहजहां को? तो जो मनसबदारी प्रथा है ये चालू की अकबर ने। किसने चालू की? अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मद्रास में प्रथम नगर निगम की स्थापना कब हुई? 1986 में, 1687 में, 1773 में या फिर 1786 में? बा नंबर इसका सही है, 1687 में मद्रास में प्रथम नगर निगम की स्थापना हुई। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, मुगल काल में परगने
में राजस्व विभाग का अधिकारी किस नाम से जाना जाता था? नंबर आ ग्राम प्रधान, कानूनगो, सिकदार या फिर पटवारी। तो परगने में राजस्व विभाग का अधिकारी जाना जाता था ग्राम प्रधान। नहीं, ये इसको जाना जाता था कानूनगो के नाम से। मुगल काल में परगने में राजस्व विभाग का अधिकारी किस नाम से जाना जाता था? कानूनगो के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न देखिएगा 19 नंबर, प्रांतों में उच्च न्यायालयों का गठन कब हुआ? नंबर आ 1857 में, नंबर बा 1859 में, नंबर सा 1861 में और नंबर दा 1882 में। नंबर सा हमारा सही उत्तर है। प्रांतों में उच्च न्यायालयों का गठन कब हुआ? 1861 में प्रांतों में उच्च न्यायालयों का गठन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। गुप्त काल में राजस्व एकत्रित करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? अमात्य कहलाता था, ग्रामिक अथवा गोप्ता या ध्रुवाधिकरणिक? तो इसको कहते थे ध्रुवाधिकरणिक। जो गुप्त काल था हमारा, उसमें राजस्व एकत्रित करने वाला अधिकारी कहलाता था ध्रुवाधिकरणिक। नेक्स्ट नंबर 21 नंबर देखिएगा। मौर्य काल में प्रशासन जो था वो कितने भागों में बटा हुआ था? नंबर आ 16, नंबर बा 17, नंबर सा 18 और नंबर दा 19। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। नंबर सा हमारा सही है, 18 सही है। इस वीडियो में आपको 25 क्वेश्चंस मिलेंगे। इसके बाद में आगे के क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लगभग सीएलपी में 500 से ज़्यादा एमसीक्यूज हैं। आपको सारे के सारे एमसीक्यूज फुट करके वीडियो में मिल जाएंगे। नंबर 22 देखिएगा। लोक प्रशासन है क्या है? विशिष्ट राजनीति व्यवस्था का आवश्यक भाग। नंबर बा जनता द्वारा चयनित अधिकारी समूह। नंबर सा लोगों द्वारा निर्देशित यंत्र और नंबर दा विधायिका पर नियंत्रणकारी अंग। तो नंबर आ हमारा सही है, विशिष्ट राजनीतिक व्यवस्था का आवश्यक भाग। नेक्स्ट देखिएगा 23 नंबर। लोक प्रशासन सार्वजनिक नीतियों को लागू करने का कार्य करता है। ये किसकी परिभाषा है? वुड्रो विल्सन की, एलडी व्हाइट की या फिर साइमन की या गुलिक की? तो ये परिभाषा है एलडी व्हाइट की। एलडी व्हाइट की परिभाषा है लोक प्रशासन सार्वजनिक नीतियों को लागू करने का कार्य करता है। अगला प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। लोक प्रशासन की उपस्थिति दर्ज होती है। नंबर आ एक प्रक्रिया के रूप में, नंबर बा एक विषय के रूप में, नंबर सा उपर्युक्त दोनों, नंबर दा उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सा नंबर हमारा सही उत्तर है, उपर्युक्त दोनों। लोक प्रशासन की उपस्थिति दर्ज होती है प्रक्रिया के रूप में भी और एक विषय के रूप में भी। नेक्स्ट देखिएगा। हायरार्की क्या क्या तात्पर्य है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हायरार्की का तात्पर्य क्या है? नंबर आ निम्नतर पर उच्चतर का शासन और नंबर बा उच्चतर पर निम्नतर का शासन, नंबर सा समकक्ष पर उच्चतर का शासन और नंबर दा इनमें से कोई नहीं। तो आ नंबर हमारा सही है। हायरार्की से तात्पर्य है निम्नतर पर उच्चतर का शासन। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगा। तब तक इस वीडियो को तैयार करिएगा 2-3 बार सुनकर के। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर संभव हो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक भी कर दीजिएगा, साथियों के साथ शेयर कर दीजिएगा तो प्रमोशन होगा। क्योंकि एलएलबी से संबंधित एमसीक्यूज लोग बहुत कम बनाते हैं। आप लोग बढ़िया तरीके से सपोर्ट करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा वीडियो मिलेंगे।